नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 14 मई है और आज थर्सडे का दिन है। राहु काल के समय रहेगा 1:43 PM से लेकर के 3 PM तक का। और आपको बता दूं कि आज कला अष्टमी है। जी हाँ, मासिक कला अष्टमी है। इसे भैरव कला अष्टमी भी कहा जाता है, जिस दिन भगवान शिव के भैरव स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करना भी अच्छा रहता है। ऐसा करने से आपके जीवन में से दुख, कलह, कलेश जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। रात्रि के समय में आपको भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नमः शिवाय का जाप जरूर किया जाना चाहिए। और माँ दुर्गा की या माँ काली की पूजा में आपको नवाण मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में से शत्रु खत्म होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और आपको बता दूं कि आज 14 मई है और आज के दिन में सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वृषभ संक्रांति भी है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर क्या कुछ असर डालेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है, जाहिर सी बात है सूर्य के गोचर से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। कौन सी राशि में कौन से ग्रह के साथ इसकी युति होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं एरीज के साथ। मेष राशि का आज निकल रहे हैं आपके लिए 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस में गोचर करेगा, धन का भाव है। आप लोगों के लिए नए इनकम सोर्सेज बन सकते हैं, नौकरी की नई शुरुआत हो सकती है। इस समय पर जो रुका हुआ काम था पैसे की वजह से, वो पूरा हो सकता है। कहीं से कोई पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियली आप इस समय पर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और खास तौर पे नई इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो आज के दिन में आप लोग नवाण मंत्र का रात्रि के समय में जाप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आज का दिन जो है, आज के दिन से ही सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को जल देना शुरू कीजिए मॉर्निंग के टाइम में। वृषभ राशि कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स। और आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में, यानी कि आपके लग्न में जब ये गोचर करेगा तो वहाँ पर बुध के साथ इसकी युति हो जाएगी, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। जो लोग कारोबारी हैं उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके सेटअप्स जो हैं उसमें स्टेबिलिटी नजर आएगी। आप लोगों को हर क्षेत्र में आप देखेंगे आप एक्सेल करने लग जाएंगे। कारोबार अचानक से बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी में लोगों से सहयोग आप लोगों को मिलेगा और आपकी अपनी छवि में इस अवधि में सुधार बहुत ज़्यादा होगा। जो लोग मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग HR लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग खासतौर पे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए इस अवधि में चांसेस बहुत बेहतर हैं कि आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब्स के प्रपोजल ज़रूर मिल सकते हैं। उपाय की बात कर लें तो आप लोगों को इस अवधि में बुध को अपने ज़रूर मजबूत करना चाहिए। इससे वाणी में सुधार होने की वजह से भी आपका जो सरकारी नौकरी में आपको कहीं ना कहीं पे एक तरक्की ज़रूर मिल सकती है। उसके लिए करना सिर्फ इतना होगा, गणपति जी की आराधना नियमित रूप से करनी है। मिथुन राशि द जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए देखिए 12th हाउस में गोचर करेगा और 12वां घर यानी कि आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। अब जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे थे उन लोगों के लिए ये समय ऐसा रहेगा कि अभी भी चीज़ें रुकावट में ही रहेंगी, क्योंकि देखिए ऑलरेडी लॉकडाउन है। और दूसरी बात यह है कि इस समय पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स के साथ तालमेल थोड़ा सा बना करके चलेगा, क्योंकि लोगों के साथ वाद विवाद की वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। इस समय पर इस दौरान ट्रैवलिंग की वजह से हो रहा लाभ जो है वो खत्म हो सकता है। दैट मीन्स आपके पास जो ऑलरेडी पैसा आ रहा था कहीं से, उसमें रुकावट आ सकती है। तो इस दौरान थोड़ा सा स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ेगी। उसके लिए करना सिर्फ इतना है, आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से आपकी एंग्जाइटीज खत्म होंगी और चीज़ें धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू होंगी। बात करते हैं कर्क राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। इस अवधि में डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। देखिए 11th हाउस में एकादश भाव, यानी कि आपके लिए लाभ के घर में यहाँ पे ट्रांजिट होगा और इस अवधि में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई नौकरी मिल सकती है, सरकारी पक्ष से लाभ हो सकता है। इस अवधि में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का कोई भी काम जो है वो आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है 15 जून तक का। 15 जून तक कोई भी नया काम, और खासतौर पे आने वाले जो 10 डेज हैं, इन 10 दिनों में कोई भी नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, यू कैन गो फॉर दैट। लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बॉसेस वाला एटीट्यूड मत दिखाइएगा, क्योंकि उसकी वजह से थोड़े से रिश्तों में क्लैशेस हो सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए इस समय पर डोनेशंस देना अच्छा रहेगा और चंदन से माथे पर तिलक करना बहुत अच्छा रहेगा। ईगो को थोड़ा सा कम रखिएगा इस समय। सिंह राशि कार्ड्स निकल रहे हैं नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड द डेविल। और आप लोगों के लिए देखिए 10th हाउस में गोचर करेगा, जो कि कर्म का भाव माना जाता है। 10th हाउस में आप देखेंगे आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा काम करेगी, आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे,
लोगों को देने के लिए, जिसकी सराहना भी होगी। इस दौरान आप अपने काम के क्षेत्र में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इनपुट देने वाले हैं। इस दौरान आप लोगों को लाभ भी मिलेगा अपने काम की जगह से, और साथ ही साथ में नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। खास तौर पे जितना एफर्ट आपने किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, पैसों से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है, स्मूथनेस के साथ जाएगा आप लोगों के लिए। उपाय सिर्फ इतना है, लाल पुष्प वाले पौधों को सींचना शुरू कीजिए। इस दौरान हो सके तो एक लाल फल वाला पौधा अपने आसपास जहां आप लगा सकते हैं वहां जरूर लगा दीजिए। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज 3 ऑफ पेंटाकल्स, और आपके लिए नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। और भाग्य भाव में जब सूर्य आ जाएगा तो कहीं ना कहीं पे किस्मत को ज़रूर चमकाएगा। इस दौरान रुके हुए काम आपके ज़रूर पूरे होंगे। जो लॉसेस अगर आपने कहीं फेस किए थे वो पैसा अचानक से आपको वापस मिल सकता है। लोगों से सरप्राइजेस मिलेंगे, लोगों से गिफ्ट्स मिलेंगे, और खासतौर पर आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उपाय सिर्फ इतना से करना है, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अब तुला राशि, लिब्रंस के लिए कि ये जो ट्रांजिट रहेगा ये रहेगा अष्टम भाव में। लिब्रंस के लिए बहुत ज़्यादा मिला जुला असर दिखाएगा आप लोगों को। कहीं आने वाला टाइम जो है हो सकता है आपको लगे अचानक से आपको प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन वो प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा रुक कर हो, या चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिलेज आपको फेस करने पड़ी, या आपकी तरफ से जो काम में एफर्ट है उसमें आपको कमी दिखाई दे। तो इस तरह के मिक्स रिजल्ट्स जो हैं आपको आने वाले कुछ 10 से 15 दिनों में दिखाई देंगे। लेकिन एंग्जाइटीज़ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य का आना कहीं ना कहीं पे आपके लिए विल पावर को तो थोड़ा सा कम करता है, लेकिन एंग्जाइटीज़ को बढ़ा देता है। नमक के पानी से नियमित रूप से स्नान कीजिए, और अपने घर के वॉशरूम्स में कोशिश कीजिएगा नमक का पानी कांच के बोल में ज़रूर भर के रखें। इसके अलावा कपूर की धुनी नियमित रूप से देना आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियोज की। कार्ड्स निकल रहे हैं द हर्मिट एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप लोगों के लिए देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो 7th हाउस में हो रहा है। सप्तम भाव में ये आप लोगों के लिए एक शील्ड तो बनाएगा पैसों से जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं पे पैसों का लाभ आपको दिलवाएगा, आर्थिक समस्याओं को खत्म करेगा, आपसी तालमेल को बेहतर करेगा, और अपनी छवि को सुधारने के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करेगा। लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, बजाय कि आप उम्मीदें रख रहे हैं तो इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। इस दौरान कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा ईगो आपके अंदर नहीं आ जाए। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, थोड़ा मेडिटेट ज़रूर कीजिए, और चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूर सीखिएगा। इस दौरान अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस पे कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए द चैरियट एंड द सन, और आपके लिए जो ये ट्रांजिट होगा ये 6th हाउस में होगा, जो कि शत्रु का भाव माना जाता है। 6th हाउस में कहीं ना कहीं पे इस दौरान आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाएगा, इस दौरान आपकी सोच को बेहतर करेगा, इस दौरान आपके स्किल्स को बेहतर करेगा, आपकी लर्निंग को बेहतर करेगा। लेकिन दूसरी की तरफ आपके राइवल्स को भी एक्टिव कर देगा। इस समय पर आपके अपने ओहदे को देख करके लोग आपसे जलने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा सैजिटेरियंस को चाहिए कि चीज़ों को एक सीक्रेट बना करके रखें तो बेहतर है। काम के पहले होने से पहले ही आप चीज़ों को गाने लग जाएंगे तो काम बनेगा ही नहीं। तो ज़रूरी है इस दौरान थोड़ा सा कॉशियस रहें लोगों के साथ, उनकी प्रवृत्ति को देख करके ही उनसे डील आउट कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो इस दौरान और ख़ासतौर पे आज के दिन से, जैसे मैंने कहा अभी कि आज कला अष्टमी है, नवान मंत्र का जाप रात्रि में 10 से 12 के बीच में ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। द फूल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। ये जो गोचर रहेगा ये रहेगा 5th हाउस में, जो कि एजुकेशन का, संतान का भाव माना जाता है। और इस दौरान आप देखेंगे कि आपके संतान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपको कोई अच्छी ऐसी खबर मिल सकती है जिससे कि आपके करियर से जुड़ा हुआ जो परेशानियां थी वो खत्म हो जाएंगी। इस दौरान ट्रैवलिंग के लिए आगे आप चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं, चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं, अपने ट्रैवल प्लान्स में चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। तो देयर इज़ अ चेंज ऑन गोइंग आपके लिए जो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप्स को भी 5th हाउस कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करता है। तो आपके लिए जो खासतौर पे जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिलेशनशिप्स में बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे के साथ जो तालमेल नहीं बन पा रहा था हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते में बनना शुरू हो जाए। चलिए आप लोगों के लिए उपाय सिर्फ इतना सा रहेगा, सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात कर लेते हैं अब एक्वेरियंस की। कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए जो गोचर रहेगा ये 4th हाउस में रहेगा, जो कि मदर का हाउस माना जाता है, आपके लिए सुख का भाव भी माना जाता है। और इस दौरान आप देखेंगे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे, और आपकी यही कला से लोग कहीं ना कहीं पे आपसे अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, आपसे एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर मांगेंगे, आपसे मदद ज़रूर मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपकी राय जो है
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस दौरान लोगों के लिए। आप एज अ स्पीकर कहीं पे बोल सकते हैं, तो ख़ास तौर पे आपकी छवि में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों की आर्थिक स्थिति आपकी बदलेगी और ख़ास तौर पे एक्वेरियंस को इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो आप लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों में छोटी छोटी बारीकियों को भी नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इस दौरान रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। मान लीजिए वो नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, तो लाल रंग के पुष्पों का इस्तेमाल करना या कलर्ड फ्लावर्स अपने आसपास ज़रूर प्लेस कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि का। आज निकल रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स, और पाइसेंस के लिए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये हो रहा है आपके 3rd हाउस में, और तीसरा घर यानी कि पराक्रम का भाव है। इस दौरान फैमिली के साथ आप लोग ज़्यादा मिलजुल कर रहेंगे, लोगों के साथ आपकी छोटे छोटे इश्यूज जो थे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपनी ईगो पे आकर के बातें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हो सकती हैं। तो इस दौरान कोशिश ये करनी है कि छोटी छोटी बातों को भी आप जितनी जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे उतना बेहतर है। दिमाग में रख करके मत बैठिए, बॉक्स करके मत बैठिए उसको। और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के लिए क्योंकि पराक्रम भाव में है, तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद वाली जो एक तरह से टेंडेंसी है वो भी इस दौरान बढ़ेगी। तो ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद को खत्म कर दीजिए। कोर्ट कचहरी के मामले से इस समय पर दूर रहेंगे तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रहेंगे तो बेहतर है। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस दौरान नई चीज़ों की शुरुआत होगी, नए किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है जिसमें कि आपके काम को सराहा ज़रूर जाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए लाल चंदन से तिलक लगाना है इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ।